भगवत गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक 9 से 14 और उनकी व्याख्या। श्लोक 9। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रण पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद। मैं आपको अनेक बाहुओं, अनेक मुखों और अनेक नेत्रों वाले सर्वत्र व्याप्त और अनंत रूप में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके अंत, मध्य और प्रारंभ को नहीं देखता, क्योंकि आपका रूप विश्व के भगवान विश्वरूप के रूप में है। यह श्लोक भगवान के दिव्य रूप को वर्णन करता है, जिसमें वे अनेक बाहुओं, मुखों और नेत्रों से युक्त हैं। इससे उनका रूप सर्वत्र व्याप्त और अनंत होता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के अद्वितीय और अनंत स्वरूप के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि भगवान का रूप केवल एक संख्या या निर्दिष्ट स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि उसका रूप सर्वव्यापी है और उसमें कोई अंत नहीं है। इस श्लोक से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि भगवान का रूप अत्यंत विशाल और अद्वितीय है, जो समस्त जगत को व्याप्त करता है। श्लोक 10। नान्त न मध्य न पुनस्तवादी पश्यामि चक्षुर्मध्यतः स्थितं त्वम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। धृतराष्ट्रस्थान निदेशम व्ययम्। अनुवाद। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अंत, मध्य और पुनः आदि को नहीं देखता, क्योंकि आपके चक्षुष तृतीय में स्थित हैं। आपको देखते हुए मैं धृतराष्ट्र के विश्वरूप को अविनाशी नियंत्रित करते हुए देखता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के अद्वितीय रूप का वर्णन कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि भगवान का रूप अंतहीन, मध्यहीन और पुनः आदि रहित है। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि भगवान का रूप उनकी तीसरी आंख के बीच स्थित है। अर्जुन को यह अनुभव हो रहा है कि भगवान उनके भीतर और बाहर ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के भीतर और बाहर हैं, और उनका रूप अविनाशी और अच्युत है। इस श्लोक से हमें यह बोध होता है कि भगवान का रूप सभी कालों में, सभी स्थानों में और सभी परिस्थितियों में अद्वितीय और अनंत है। श्लोक 11। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्दिव्यपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अनुवाद। यदि हम सूर्य के हजारों उगम समय को एक साथ देखते हैं, तो भी उनकी प्रकाश की चमक भगवान के महान रूप की सदृश होती है। इस श्लोक में भगवान के दिव्य रूप की महिमा को वर्णित किया गया है। यहाँ भगवान के रूप का वर्णन किया गया है कि उसकी चमक सूर्य के हजारों उगम समय की चमक से भी समान होती है। यह वर्णन भगवान के अद्वितीयता और उसके दिव्यता को समझने के लिए हमें संकेत देता है। इसका अर्थ है कि भगवान का रूप अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमय है, जो सृष्टि के सभी जीवों को आकर्षित करता है और उन्हें उनके आदि और अनंत स्वरूप की ओर ले जाता है। इस श्लोक से हमें यह समझ मिलता है कि भगवान का रूप समस्त सृष्टि के सर्वात्मक एवं अद्वितीय है। श्लोक 12। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अनुवाद। उस दिव्य रूप में जहाँ ब्रह्मांड का संपूर्ण विशाल रूप विभक्त और अनेक भागों में व्याप्त है, उस वक्त अर्जुन ने भगवान के शरीर में वह सभी विश्व का एकत्र अवतरित होने का दर्शन किया। यह श्लोक विश्व विस्तार के दर्शन की ओर हमें ले जाता है। यहाँ अर्जुन को भगवान के रूप में ब्रह्मांड की अद्वितीयता का अनुभव होता है। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते समय उन्हें यह स्पष्ट होता है कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि सभी जीव, प्राणी और जगत उन्हीं में समाहित हैं और वे ही सभी के अधिष्ठाता हैं। इस श्लोक से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ब्रह्मांड का व्यापक रूप भगवान में ही स्थित है और उनके द्वारा ही सभी वस्तुएं संरचित और संपादित होती हैं। श्लोक 13। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः
प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अनुवाद। तब अर्जुन विस्मय में विलीन होकर और रोमांच से भरकर हाथों को जोड़कर सिर झुकाकर भगवान को नमस्कार किया। यह श्लोक भगवान के दिव्य रूप के दर्शन के बाद अर्जुन के भावनात्मक अनुभव को वर्णित करता है। उन्हें विस्मय, आनंद और आनंद के एहसास होता है और वे भगवान के सामने नम्रता से झुक जाते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के दिव्य रूप के दर्शन से हमारी भावनाएं उत्तेजित होती हैं और हम उनकी महिमा को समझने में संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं। यह श्लोक भक्ति और समर्पण की भावना को प्रकट करता है, जिसमें भक्त भगवान के सामने नम्रता और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अनुवाद। इसके बाद विस्मय और रोमांचित हो उठे अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कृतांजलि होकर उनसे कहा। अर्जुन की विस्मय और हर्ष की भावनाओं का वर्णन है। भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन विस्मयाविष्ट हो जाते हैं। यह श्लोक ईश्वर के महानता और अनंतता को समझने में मानवीय सीमाओं का प्रतीक है। अर्जुन की विनम्रता और समर्पण भक्ति के मुख्य तत्व हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के सामने हमारा अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और श्रद्धा होनी चाहिए।